जोहार नमस्कार। जुपिटर एजुकेशन 365 में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम्स सभी के लिए तैयारी करवाई जाती है। इसमें हमारे अनुभवी टीचर्स, एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड, जिन्होंने एसएससी, एसबीआई एग्ज़ाम, ईटीसी क्वालिफाई किया हुआ है, पीजीटी टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, एक बढ़िया टीम के साथ हम लोग इस चैनल को झारखंड को डिवोटेड किए हैं। झारखंड के बच्चों के लिए हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज जेटेट के अंतर्गत खोट्टा और खोट्टा के अंतर्गत विशेषण का। खोट्टा व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। खोट्टा भाषा में विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस प्रकार विशेषण के 4 भेद होते हैं। उन 4 के अंतर्गत भी अन्य भाग आते हैं जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। गुण दोषवाचक, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार या दशा को का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। खोट्टा के अंतर्गत इसका उदाहरण है जैसे चरका। चरका मतलब सफ़ेद। ठीक है, तो चरका गाय। गाय एक संज्ञा है जिसके आगे लग गया चरका, तो चरका एक विशेषण के रूप में काम कर रहा है। चरका गाय। करिया, करिया काड़ा मतलब काला काड़ा। मोटा तो उसका होता है मोटका, मोटका मानुस। बुधगर, बुद्धिमान। कनकी, ठंडा। ये सब वर्ड जो है ये सब विशेषण है। ठीक है, जो गुण को बताता है। काला है, मोटा है, बुद्धिमान है, बुधगर है, ठंडा है, ये सब क्या है? गुण या दोष, ये सब की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए गुण को बता रहा है, तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही है कि इसमें संख्या होना चाहिए। इसको गिनतीवाचक विशेषण भी बोलते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो, जैसे 2, 4, 6, इसे क्या पता चलता है? संख्या। 2 आदमी। ठीक है, इसमें 2 उपभेद माने गए हैं। संख्यावाचक में 2 उपभेद माने गए हैं। पहला ठेकानवाची। ठेकान मतलब खोट्टा में ठेकान, जिसका ठिकाना हो यानी निश्चित। अगला है अनठेकान या अंठानवाची यानी अनिश्चित। तो ठेकानवाची में क्या होता है? जिससे निश्चित संख्या का पता चले, जैसे 1, 2, 4, 10। 2 गो छौवा मैंने 2 बच्चे। 4 गो गाय, 4 ठो गाय। ठीक है, इसमें ठेकान निश्चित पता चलता है कि 2 है या 4 है। अनठेकान में नहीं पता चलेगा। जैसे जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो, जैसे ढेर लोग मतलब बहुत सारे लोग। कमती माने कम। कतना माने कितना। किछु माने कुछ। इसमें पता नहीं चल रहा है कि कितना लोग। ढेर मतलब कितना, कम मतलब कितना कम, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो ये एक अनिश्चित है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनठेकानवाची विशेषण। ठीक, अगला है परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिसको मापा या तोला जा सके, जो माप तोल का वाचक है, माप तोल से संबंधित है। जैसे इसमें भी 2 भेद हैं, एक ठेकान, एक अनठेकान। निश्चित नाप तोल को ठेकान, जैसे 1 सेर दूध माने 1 किलो दूध। 2 पैला चाउर, 2 पैला चावल, ये सब नापा हुआ है, मापा हुआ है। 4 गज कपड़ा। ठीक है, ये सब मापा हुआ है, या तो मापा जा सके और निश्चित हो तो परिमाण है। लेकिन जिसको अनिश्चित है, मापा नहीं जा सके या फिर अनिश्चितता का बोध कराए, जैसे कटिक नून मतलब थोड़ा सा नून। अब थोड़ा सा का मतलब कितना हुआ? 10 ग्राम कि 20 ग्राम, ये निश्चित नहीं बता पा रहा है। तनिक तो ज़रा सा, कितना ज़रा सा पता नहीं चल रहा। बेसी ज़्यादा, कितना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, इसको बोलेंगे अनठेकानवाची
विशेषण किसके अंतर्गत? परिमाण में, अनिश्चित परिमाण वाला। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ठेकान भी है, अनठेकान भी है, और संख्यावाचक में भी ठेकान भी था, अनठेकान भी था। दोनों में नाम एक ही है, लेकिन यहाँ संख्या का बोध होगा और एक में माप तोल का, परिमाण का बोध होगा। जिसको हम मापा तोला जा सके उस टाइप का जो आएगा उसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर है सार्वनामिक विशेषण, इशारा या संकेतवाचक। ठीक है, इसको इशारा या संकेतवाचक भी बोलते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी तरफ इशारा करता है, उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे ई घर हमर हकै, हम लोग इशारा कर रहे हैं ई घर हमर हकै, या ऊ छुआ बड़ी तेज है, इशारा करके बता रहे हैं ऊ छुआ बड़ी तेज है। जे मानुष अइला, जो मनुष्य जो इंसान आया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। ठीक है, और ये सर्वनाम जो है वो संज्ञा से पहले आ रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। जस्ट ई घर, ऊ छुआ, तो घर छुआ ये सब क्या है? संज्ञा, इसके पहले आ रहा है। जे मानुष, मानुष के पहले आ रहा है। तो इस तरह ये एक तरह से सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, अगला है खुट्टा में संज्ञा शब्दों के अंत में कुछ खास प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और उससे वो विशेषण बन जाता है। जैसे गर प्रत्यय, गर प्रत्यय बुध में गर अगर जोड़ते हैं तो बुधगर माने बुद्धिमान हो गया। ठीक है, रस में गर जोड़ दिया तो रसगर मतलब रसीला हो गया। चाहा प्रत्यय जोड़ देंगे तो तेल चाहा, नून चाहा। ठीक है, आहा प्रत्यय जोड़ देंगे तो कादो जोड़ आहा, कदवाहा। महिला जोड़ा महिलाहा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो शब्द है उसमें प्रत्यय लगने के बाद वही शब्द जो संज्ञा शब्द है वो एक विशेषण के रूप में काम करने लगता है। तो इस टाइप से प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनता है संज्ञा में। आइए आप कुछ इसके अंतर्गत आने वाले एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला है खोट्ठा व्याकरण विशेषण के कितना भेद हुआ है? कितना भेद होता है? अभी हम लोग पढ़ा है कि 4 भेद होता है। ठीक है, उपभेद अगर लेंगे तो 2 होता है एक्स्ट्रा, तो 4 2 6 2 8, लेकिन 4 भेद होता है, मुख्य भेद 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट करिया गाय में करिया कैसन विशेषण है? करिया गाय में करिया कैसा विशेषण है? संख्या, करिया से क्या संख्या पता चलता है? परिमाणवाचक, परिमाण पता चलता है। गुणवाचक, गुण पता चलता है, या सार्वनामिक। तो हम यहाँ देख रहे हैं गुण पता चल रहा है। करिया क्या है? गुण है, काला है, गोरा है, ये एक गुण है। ठीक है, तो ये गुणवाचक में आ गया, करिया गाय गुणवाचक। दूगो छौवा रूप हक है, दूगो छौवा। अब बताइए अनठकानी है कि ठेकानी है कि गुणवाचक है कि परिमाणवाचक? तो सीधा सा बात है दूगो, क्लियर है दो, तो ये ठेकानीवाची संख्यावाचक, ठेकानीवाची संख्यावाचक। दूगो छौवा यहाँ क्लियर है दूगो, इसलिए ठेकानीवाची। क्लियर नहीं होता तो अनठेकानीवाची। ठीक, नेक्स्ट कटिन कटिक नून दे, ई बाके कटिक कैसन विशेषण है? कटिक नून मतलब थोड़ा सा। ये कैसा है? ठेकान है कि अनठेकान है कि संख्या है कि सार्वनामिक है? इससे क्या पता चल रहा है? एग्जैक्ट मात्रा का पता चल रहा है? नहीं, तो अनठेकानवाची। ठीक है, बुधगर शब्द कौन प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनल है? बुधगर, अभी हम लोग देखे थे कि संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर उसका विशेषण बन जाता है। तो बुध में गर जोड़ दिया गया तो बन गया बुधगर मतलब बुद्धिमान। ई घर हमर हके, ई बाके ई की हके, ई घर हमर हके, ई इशारा कर रहा है ना। ई क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो ई जो है हम लोग देखे थे कि संज्ञा के आगे अगर कोई इशारा वाला शब्द आता है, ई ऊ इस टाइप से,
तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। एक सर्वनाम है लेकिन यहाँ विशेषण के रूप में काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। कमती या ढेर शब्द विशेषण के कौन भेद के अंतर्गत आवा है? कमती माने थोड़ा सा, ढेर माने ज़्यादा, ये कौन सा विशेषण है? ठेकान है, अनठेकान है, कि गुणवाचक है, कि सार्वनामिक? बताइए। थोड़ा सा, ज़्यादा, इसमें क्या कोई ठिकाना है? नहीं, अनठेकानवाचक। ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर है, नून चाहा शब्द के सही अर्थ और विशेषण रूप की है के? नून चाहा शब्द का सही अर्थ क्या है? चीनी नियर मीठा, कि नून नियर नमकीन, कि तीता, कि खट्टा? नून चाहा मतलब नून नियर नमकीन। नून मतलब नमक को बोलते हैं नून खट्टा में, तो नून नियर नमकीन उसी को बोलते हैं नून चाहा। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, चार पहिला चाउर में चार पहिला कैसन विशेषण रखे? चार पहिला बताइए। चार पहिला क्लियर है? ठेकान, हाँ ठेकान में देखिए ये ध्यान देना है, ठेकान में संख्यावाची या ठेकान में परिमाणवाची। अनठेकान है? नहीं है, क्योंकि चार क्लियर है, इसलिए अनठेकान में तो नहीं आएगा। गुण, ये किसी गुण नहीं बता रहा, तो क्या है, ये ठेकान ही है, चार है इसलिए ठेकान है, लेकिन ठेकान में संख्या वाची या परिमाणवाची। तो चार पहिला चाउर, चाउर है मतलब चावल है, तो चावल को मापा तोला जा सकता है, तो ये परिमाणवाची आ जाएगा। ठेकान और परिमाणवाची, संख्या नहीं, संख्या है लेकिन चूंकि परिमाण वाला चीज़ आ गया, दूध दही घी चावल आटा ये सब आ गया, तो एक परिमाण को बताता है जिसको नापा या तोला जाता है, इसलिए वो परिमाणवाची में आ गया। ठेकान लेकिन परिमाणवाची। 10वां नंबर है, कदवाहा रास्ता में कदवाहा शब्द कैसन विशेषण है? कदवाहा रास्ता मतलब कादा वाला रास्ता, कीचड़ वाला रास्ता, ये क्या है? गुणवाचक है, संख्या है, परिमाण है या सर्वनाम है? क्या ये गुण बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है? क्या संख्या को बता रहा है? क्या परिमाण को बता रहा है या सर्वनाम को बता रहा है? बताइए। संख्या तो नहीं बता रहा है, परिमाण भी नहीं बता रहा है, सर्वनाम ये नहीं है, ये गुणवाचक है। ठीक है, ये गुणवाचक है। अगला है, जे मानुष अइला से घिर गेला, ई बाके जे कैसन विशेषण है? जे बता देना भाई, ई घर, ऊ घर, जे मानुष, जे गाय, है ना, इस टाइप का जब आएगा एक संकेत देता है, संकेत, तो संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया ये। कैसा विशेषण? संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। खोट्ठा में ठंडा पानी के की कहल जा है? जे गुणवाचक विशेषण है। ठंडा पानी जो है ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इसको खोट्ठा में क्या बोलते हैं? तातल पानी, कनकी पानी, गंदा पानी या खट्टा पानी? खोट्ठा में हम लोग ना कनकन लागो, ठंडा, कनकन, कनकनी पानी। ठीक है। 13 में, तनिक शब्द के सही खोटा विशेषण प्रयोग छाटा। ये तनिक लोग, कि तनिक दूध, कि तनिक दूर, कि क्या होगा, कि बी और सी दुयो? तनिक लोग, कुछ लोग, तनिक दूध, थोड़ा दूध, तनिक दूर, कुछ दूर, है ना, कुछ दूरी, कुछ दूर, कुछ दूध, तो बी और सी दोनों होगा या तनिक लोग? बताइए कौन सा होगा? वर्ड उसी से इस्तेमाल करते हैं जिसको मापा या तोला जा सके। दूध और दूरी इसको मापा जा सकता है, तनिक लोग नहीं होता है, कुछ लोग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सी तनिक दूर और तनिक दूध, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है हमारा, संज्ञा चाहे सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप बतावे वाला शब्द के की कहल जाए? संज्ञा का अगर रूप गुण दोष ये सब अगर बताया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे? नहीं, संज्ञा के बारे में बता रहे थे, संज्ञा नहीं बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे या क्रिया बोलेंगे? तो विशेषण तो बोलेंगे ही, लेकिन क्या बोला गया है? गुण दोष रंग रूप, तो गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। विशेषण में भी कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है, मोटका मानुष हंस रहल, ई बाके विशेषण पद कौन टा हके?
मोटका मानुष हंस रहा है, मोटा इंसान हंस रहा है, इसमें विशेषण क्या है? तो मोटका है ना, जो उसका रूप रंग को बता रहा है, एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एमसीक्यू समाप्त होता है। ये खुट्टा का एक टॉपिक हमने विशेषण समाप्त किया। इससे संबंधित और भी एमसीक्यू हम लोग लेके आएंगे, जो कि एक 20 मार्क्स का या 30 मार्क्स का और कंप्लीट एमसीक्यू भी खुट्टा का आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और आगे जो भी वीडियो चाहिए या जो भी आवश्यकता हो, PDF नोट्स हो, उसके लिए व्हाट्सअप करेंगे। धन्यवाद।